राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि नरसिंह जी का क्रोध शांत होना हिरण्यकशिपु का मारने के बाद। नारद मुनि जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों पर सिर रखकर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर ऊपर से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उसके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे बेटा, तू मत डर, क्या चाहता है। जब ये वचन कहते हुए नरसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम में से रुदिन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरा जन्म दैत्य कुल में हुआ है। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जानता, नहीं कर सकता। हे दीन दयालु, मुझ धर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तपस्या स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता, वह नाम के वास्ते ब्राह्मण है, और जो शूद्र हरिचरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और धर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके और उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उसके प्रताप से मुक्ति पाए। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपका किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसी सामर्थ्य रखते हैं कि शुभ या अशुभ जो बात किसी को कहे, उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकशिपु का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, उतना तप, यज्ञ व दान आदि से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति ना रखता हो, उस ब्राह्मण से हरि भक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादिक करने से केवल अपना भला होता है, और भक्ति करने से 7 पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव देवता और लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैं अपने को बड़ा भाग्यवान जानता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकशिपु के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय न मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं, और मैं इस रूप का भय न मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं। फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय न मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी आपको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता। पर देवताओं का डर छुड़ाने के लिए दया करके आप इस रूप को अंतर्ध्यान कीजिए। 10वां अध्याय, नरसिंह जी का प्रहलाद पर दया करना। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो पुत्र। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह का देखा है, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप यह कहें कि तू बालक ज्ञानी क्या जानता है, तूने क्या देखा। सो हे महाप्रभु, हिरण्यकशिपु मेरा पिता तीनों लोकों का राजा ऐसा प्रतापी था, जो इंद्र व वरुण व कुबेर आदि देवताओं से हंसकर यह कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया, तो वे लोग डर कर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्यकशिपु को देखता हूं कि वो इस तरह मरा पड़ा है।
जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास करे। जिस तरह अज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, सो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा। फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु मांग लूं। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की संगति से रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी तुम्हारी याद मुझे नहीं भूले। इसके सिवा अपने वास्ते और कुछ चाहना नहीं रखता। दूसरी यह इच्छा है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया मोह स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें उनका कल्याण हो। कदाचित आप यह कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोग करेंगे, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती। सो मेरे तप भजन का जो फल वह उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए। उनके अधर्म व पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूंगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास ना करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और यह नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख कि सब पदार्थ अपने घर ले आता। हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य दिन रात दुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उसका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य को ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं होगी तब तक माया रूपी जाल से उसका छूटना कठिन है। कदाचित आप यह कहें कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा। सो मेरे विनय करने का यह कारण है कि तुम्हारे एक पैर की कृपा दृष्टि से उन बेचारों को जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा। यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं है। बड़े लोग छोटों से सदा कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा दे, समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने से उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कुछ नहीं घट पाएगा। तुलसी पक्षिन के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। यह वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने अपना क्रोध शांत किया। तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो सो मांग ले, पर दूसरों की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है वह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। ये बिल्कुल सच बात कह रहे हैं भगवान। अब ये क्यों कह रहे हैं, ये आगे सुनिए। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोला, है जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए कि जिसमें मुझे किसी वस्तु की चाहना न रहे। तृष्णा रखने में से धर्म नहीं रहता और लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती वे राजा इंद्र और मंगन दोनों को समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उससे कुछ मांगता है उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूँ। यह वचन सुनते ही नरसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चौयुगी राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार नहीं व्यापेंगे। मेरे चरणों में प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृष्णा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का अंग चाटने लगे तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा अनुसार विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन थे, इसलिए आपको अपने भाई का मारने वाला समझकर उन्होंने दुर्वचन कहा है। सो आप उनका
बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत व महात्मा की निंदा करते हैं, वह इस महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होते। इसलिए मेरे पिता नरक भोग करेंगे, सो आप मेरे ऊपर दयालु होकर उनका उद्धार कीजिए। यह वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर। वह धर्म करने के बदले नरक को नहीं जाएंगे। जिस कुल में तेरे ऐसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ है, उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। हमने तेरे 21 पुरुषा नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिए। तेरे पिता किस तरह से नरक में भोगेंगे? मेरे भक्तों के 7 पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र में मगध देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहां भी मेरे भक्तों के जाने व रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नरसिंह जी भगवान की आज्ञानुसार हिरण्यकशिपु का दाह व श्राद्ध कर चुके, तब नरसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक लगाया। उस समय सब देवता व दैत्यों ने वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत करके आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने नरसिंह जी को दंडवत व स्तुति करके विनय किया कि कृपा निधान, आपने बहुत अच्छा काम किया जो धर्मी हिरण्यकशिपु को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। यह बात सुनकर नरसिंह जी भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना। सर्प को अमृत ना पिलाना चाहिए। ऐसे कहकर नरसिंह जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि देवता व शुक्राचार्य पुरोहित को विधि पूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप आठों पहर हरि चरणों का ध्यान लगाकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में देवता, ऋषिवर, गौ, ब्राह्मण, सत्व व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकशिपु व प्रहलाद के विरोध होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्र होकर जब श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है, वह कर्मों की फांसी से छूटकर स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखता है। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान व पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो, जिस पर ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा, महादेव आदि देवता आठों पैर अपने हृदय में रखकर उनकी आज्ञा पालन करते हैं। बड़े बड़े योगी व ऋषिवर जिनका ध्यान दर्शन में जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्त वत्सल उनका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बेर महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिव जी त्रिपुरारी कहलाते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार मैं नाम दानव की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व महा इंद्रजाल के मंत्र से चांदी, सोने और लोहे के 3 किला विमान के समान बना दिए। वे तीनों किले आकाश मार्ग में कभी दिखलाई देते थे और कभी अंतर्ध्यान हो जाते थे। जब पुर दैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्य उसी विमान में साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चढ़े, तब इंद्रादिक देवताओं ने उनके सम्मुख जाकर अपने अपने शस्त्र उन पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार में लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिया। जब दैत्य लोग तीनों लोग जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्य व देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाही। जब महादेव जी उनके सहायक होकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मैं दानव ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना दिया। सो जितने दैत्यों को महादेव मार कर गिराते थे, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वे लोग फिर जीकर शिव जी से लड़ने लगते थे। जब इसी तरह कई दिन तक महादेव जी ने दैत्य को मारा और वे लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए, तब शिव जी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीनदयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय का रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लगाया, वैसे ही रखवारी करने वाले किसी दैत्य ने कहा कि यह गौ अमृत पीती है, इनको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर है, पीने दो, कितना पिएंगे। जब नारायण जी ने गाय रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवाली करने वाले सब
दैत्य को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मैं नाम दानव के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मैदान ने सुना, तब उसने दैत्यों से कहा कि हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हरी इच्छा टाल सके। यह वचन कहकर मैं दानव नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया, एक रथ व धनुष बाण देकर उनसे कहा कि अब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही महादेव जी ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया कि हे दीन दयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता है। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता की। जब धनुष बाण देकर वैकुंठनाथ चले गए, तब शिव जी ने उसी धनवा पर एक बाण रखकर चलाया, तो उस बाण के लगते ही माया रूपी तीनों कोट पुर आदि दैत्य समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव जी ने विजय पाई। इंद्रादिक देवता अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। यह महिमा श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। तो यहाँ समाप्त होता है आज का अध्याय। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर। राधे राधे।